अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज लिकेसी। आज हम चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स में असाइनमेंट 3.1 हम करेंगे। अच्छा, हमारे पास सबसे ऊपर क्वेश्चन लिखा गया है। सबसे पहले हम गिवन निकालेंगे इसका। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इंजन force of 3500 Newton in car of mass 600 kg and truck of mass 2400 kg। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में ही हमारे पास दो मासेस हमारे पास गिवन है। ठीक है, हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में ही हम गिवन निकालेंगे और इसका रिक्वायर्ड भी निकालेंगे। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर फोर्स ऑफ इंजन इन कार यानी फोर्स भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, मास भी गिवन है, मास ऑफ कार भी गिवन है और हमारे पास मास ऑफ ट्रक भी हमारे पास गिवन है। तो फाइंड एक्सेलरेशन जब हम फाइंड करेंगे तो हम मास ऑफ कार और मास ऑफ ट्रक दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन ऑफ कार, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक दोनों को हम फाइंड करेंगे। तो हम गिवन यहाँ पर निकालेंगे। गिवन में हमारे पास क्या है? फोर्स है हमारे पास, फोर्स F विच इज इक्वल टू 3500 न्यूटन। ठीक है, दूसरा हमारे पास मास है, हमारे पास मास m विच इज इक्वल टू, मास किसका मास है? मास ऑफ कार, तो mc लिखेंगे। mc मास ऑफ कार है, 600 kg है। मास ऑफ ट्रक हमारे पास गिवन है, मास mt 2400 kg। रिक्वायर्ड में हम यहाँ लिखेंगे, हमें रिक्वायर्ड यानी हमें फाइंड आउट क्या करना है? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन ऑफ कार का और एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक, यानी हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, यानी दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने जो कि फॉर्मूला था हमारे पास, हमने पढ़ लिया था F इक्वल टू एम ए। हम वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो वी नो दैट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? F इक्वल टू एम ए। अच्छा, मास ऑफ कार, मास ऑफ ट्रक, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन ऑफ कार हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो यहाँ पर हम एम सी डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड पे, बिकॉज हमें ए सी हमें फाइंड आउट करना है। ए सी क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। तो हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक फाइंड आउट करना है। ए सी जो है हमारे पास इक्वल हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाय एम सी के, एफ डिवाइडेड बाय एम सी। एफ क्या है हमारे पास? 3500 न्यूटन। ठीक है, एम क्या है? एम सी हमारे पास इक्वल है 600 kg, सॉरी 600 kg। जब हम इन दोनों को डिवाइड जब हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास दो जीरोस के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। 35 डिवाइडेड बाय 6 का जब हम कैलकुलेटर में निकालेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आता है 5.83। अच्छा, अब हम जो कि हमारे पास यूनिट है वो हम कैसे लगाएंगे? यहाँ पर न्यूटन का यूनिट हमने पढ़ लिया था, विच इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन का हमने यूनिट जो लिखना था वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो जब हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम करेंगे, ठीक है, नीचे किलोग्राम है तो हमारे पास क्या आता है? केजी। यहाँ पे ये जो मैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट है न्यूटन का, और ये केजी नीचे वाला है, तो ये केजी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास रह जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो भी पुट आउट कर सकते हैं, इस फॉर्म में पुट आउट कर सकते हैं। सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो हमने एक्सेलरेशन ऑफ द कार फाइंड आउट कर लिए। तो हमें यहाँ पर दो मासेस गिवन है, तो हमने दो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन ऑफ द कार को भी, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक को भी। एक्सेलरेशन ऑफ द कार हमारे पास फाइंड आउट हो गया। हमारे पास क्या रहता है? एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक। सो ए हमारे पास फाइंड हो गया। हमने बी क्या फाइंड आउट करना है? इसी तरह हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन
यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, अच्छा मैं रब कर लेती हूँ। ये क्वेश्चन मैं रब कर लेती हूँ ताकि मैं यहाँ पर क्लियर लिख सकूँ। अच्छा F इक्वल टू एम ए, ये हमारे पास क्या है, ये हमने B फाइंड आउट करना है। A हमारे पास फाइंड आउट हो गया है, ठीक है। ये हमारे पास मास ऑफ ट्रक MT/AT, तो हमने मास ऑफ ट्रक को डिवाइड करना है ऑन बोथ साइड्स पे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, इक्वल टू AT विच इज़ डिवाइडेड बाय F डिवाइडेड बाय MT। F क्या है, F हमारे पास फोर्स है 3500 न्यूटन, या फिर न्यूटन की जगह हम डायरेक्ट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। T क्या है, MT हमारे पास गिवन है 2400 kg है, ठीक है। तो ये दो जीरोस इन दो जीरोस के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। 35 डिवाइड बाय 24 जो है आंसर हमारे पास आता है 1.46 किलोग्राम के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर रह गया, विच इज इक्वल टू AT एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। ये हमारे पास AT का आंसर है। एक हमने AC का आंसर दिखा लिया, एक्सेलरेशन ऑफ कार, और दूसरा हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक है, ठीक है। हमने इन दोनों को इजीली फाइंड आउट कर लिया और थ्रू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये लेक्चर समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।